और जो राधा के पक्ष में रहेंगे उन्हीं को खाने को मिलेगा, कन्हैया के पक्ष में कुछ नहीं मिलने वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस 20 मिनट में आप लोगों के कन्हैया के बारात को लेके चलेंगे कुंडी कुंडी, बड़ी सुंदर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गोपी टेढ़ी नजर से उद्धव को देख रही है। उद्धव कहता है बिनु पद चले सुने बिनु गाना। उसका पैर नहीं, जिसको कृष्ण को परम प्रीतम प्राण निकलम मानती हो ना, और परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा का वास मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। गोपियों ने कहा जब एक ब्रह्म होकर के दूसरे ब्रह्म को उपदेश देने की तुम गलती क्यों करते हो? और तुम कहते कि मन को लगाओ, मन है ही नहीं तो लगावे कहां से? मन न रहे 10-20, मन 10-20 होता है, मन तो केवल एक होता है। एक है तो सो गयो श्याम से, एक है तो सो गयो श्याम से, अब चुरा करके छलिया अपने साथ में ले गया तो लगावे कहां से? उधर प्रेम की नगरी है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारा धन। आठों याम उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। तुम क्या जानता है प्रेम क्या होता है? सिवाय कृष्ण के हम किसी और को नहीं जानती हैं उधो। मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालियर गोपियां कितनी सुंदर उद्धव को जवाब देती है। कहती है कि ये वृंदावन है। ओधो तुम भय बोरे अपाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। यहाँ योग की नहीं, प्रेम की नगरी है ये तो। प्रेम की नगरी है, अरे ये तो प्रेम की बाती है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। और उधर तो बिल्कुल निगलेट है सब। और जितने हैं उधर दक्षिण साइड में माताएं बहनें बैठी है, सब निगलेट है। उधर देखिए देखिए अभी भी बातचीत कर रही हो।
गोपियाँ कहती है, अरे क्या तुम जानते हो कि मैं कन्हैया के लिए रोती है और कलुआ के लिए और छलिया के लिए हम रोती हैं। अगर मैं चाहती तो वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, 13 किलोमीटर की दूरी है। तो आप 11,000 पंडितों को ऐसी सूली पर चढ़ाऊंगा कि आप लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। अगर अब की बार मैं जीत गया तो इतना धन संपत्ति आप लोगों को दूंगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होगा। अब तो 11,000 पंडित हे कृष्ण मेरी जान की रक्षा करो। 17 बार जरासंध हार गया, क्यों हम लोग रण छोड़ करके भागेंगे? भगवान ने कहा माखन चोर कहते, चित चोर कहते, चिर चोर कहते। अरे रण छोड़ भी एक नाम पड़ जाएगा तो क्या परेशानी। गुजरात में चले जाइए, वहाँ रण छोड़ भगवान के गुजराती लोग बहुत प्रेम से मानते हैं। रण छोड़ भगवान की वहां पर मंदिर मिलेगा आपको, बहुत काफी। तो भगवान ने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ये स्वीकार कर लिया और रण छोड़ करके भाग गए। भगवान पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत में आग लगवा दिया। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा को भगवान ने याद किया और द्वारिकापुरी में समुद्र के बीच में विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। भगवान ने सभी सोते हुए यदुवंशियों को उठा करके और द्वारिकापुरी में कर दिया। रेवत नाम के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था रेवती। उस रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ और द्वारिका के राजा हो गए कृष्ण। राजा भीष्म को नाम विदर्भाधेर पदेर महान तस्य पंजा भवन पुत्र कन्या च। एक भीष्मक राजा है, उन कुंडिनपुर के राजा है। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी उनकी कोई पुत्री नहीं है। तो कमल के फूल पर उनको एक बालिका मिल गई और बालिका को लेकर के अपने घर चले आए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी बड़े बच्चों का अधिकार हो जाता है, बड़े पुत्र की कहना माननी पड़ती है। रुक्मिणी ने कहा पिताजी मैंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में कर दी है,
ठीक कर दिया है। और आप उससे कहना कि शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले, क्योंकि मैंने सगाई का निश्चय किया है शिशुपाल के साथ में, और स्वयंवर तो केवल नाटक के लिए होगा। रुक्मिणी जी को जब पता चला ना, सुनिए ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। रुक्मिणी जी कैसे भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर पत्र लिखती है, जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखती है वो। जैसे ही रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरे भैया शिशुपाल ने रुक्मी के साथ में सगाई कर दी, तो कभी कभी होता क्या है कि जब ननद के जीवन में संकट आता है ना, तो जो घर में भाभी होती है, भाभी बहुत सहायता करती है अपने ननद की, ये बहुत चतुर होती है। रुक्मिणी जी जाकर के बोली, भाभी भैया ने मेरी विवाह, मेरी सगाई रुक्मी के साथ में, शिशुपाल के साथ में कर दिया, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो मन ही मन द्वारिकाधीश को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। तो भाभी कहती क्या है, बड़ा सुंदर रास्ता दिखाया, अरे मन को छोटा क्यों करती है, एक सुंदर पत्र लिखो, और पत्र लिखे जो राजपुरोहित जी हैं उनके द्वारा द्वारिकाधीश के पास में भेज दो। रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखती है, देखिए क्या लिखती है, बड़ा सुंदर उनके भाव का दर्शन करिए। के श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणवतां दे, निर्वेश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गदापं, रूपं दृशां दृशिमदां अखिलार्थलाभं, त्वयाच्युता विसज्जिद्रमपद्रवम्। हे गोपाल, मैंने केवल तेरे गुणों को सुना है। श्रुत्वा ये नवदा भक्ति में आता है, इसलिए रुक्मिणी जी लिखती हैं कि मैं केवल आंखों से आपको नहीं देखा है, मैं केवल कानों से सुना है। हे गोपाल, आप ये अपने मन में सोचेंगे कि कौन सी नारी है जो मेरे पास में चिट्ठी लिखकर, एक बार जो आपको देख लेगी आपके स्वरूप पर मोहित नहीं हो जाएगी। आपका ऐसा स्वरूप ही है, ऐसा स्वरूप आपका सुंदर है कि आपको जो भी नारी देख लेगी वो आपके ऊपर मोहित हो जाएगी प्रभु। और जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उस वस्तु को अगर सियार लेकर के चला जाए तो ये अनुचित है, उचित नहीं है। इसलिए मैं शिशुपाल के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। आप आइए और मुझे लेकर के चलिए। रुक्मिणी जी पत्र लिखती है अपने आप से और प्रश्न भी करती है, अगर आप सोचते हैं कि तुम अंतःपुर में रहती हो, मैं तुमको लेकर के वहां से कैसे आऊंगा, तो देखिए रास्ता भी बता रही कि मैं वहां चलूंगी, वहां तुम आ जाना, तुम्हारे गले में माला डाल दूंगी, तुम मुझे लेकर के भाग जाओगे। बाहर कन्हैया कितना चतुर चालाक है। रुक्मिणी जी कहती है कि मेरे कुल की परंपरा है कि अंतःपुरांदर जरे मनिहत्यवंदुर त्वामुन्दे कदमिदे प्रवदाम्युपायम्, पूर्वेन्दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा, यस्या वै नववधू गिरिजामुपेयम्। मेरे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या गिरिजा पूजन करने के लिए वो जाती है, और वही तुम बाना कन्हैया तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी, मुझे लेकर के जल्दी से भाग जाओ। पंडित जी ने कहा आपने पत्र पढ़ लिया, लिख दिया, मैं जाऊं। रुक्मिणी जी ने पत्र दे दिया। पंडित जी महाराज पत्र लेकर के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कितने पूछा मैं जाऊं, भगवान बोले चलिए मैं भी चलता हूं। कृष्ण तैयार हो गए, रथ को सजाया, रथ के पृष्ठभाग में पंडित जी को बैठाया, घोड़े की लगाम अपने हाथ में,
और जैसी लेकर के चलने के लिए तैयार हुए, सामने से बलराम जी आ गए। घोड़े की लगाम छूट गई। अब क्या हो? कन्हैया ने कहा, पंडित जी है गए मेरो ब्याह। क्यों? सामने से बड़े भैया आ गए, तिरछी नजर करके देते हैं। क्यों श्रीमान जी, कहाँ की तैयारी होगी? पहले जमाने में नियम था कि अगर घर में बेटे बेटियों के विवाह की चर्चा होती थी तो वहां से अलग हट जाते, चलो हमारी विवाह की चर्चा है। अब तो बेटी कपार पर चढ़ जाती है, सिर के ऊपर चढ़ जाती है। मैं गोरी हूँ तो मुझे गोरा लड़का चाहिए। उसमें सभी राजकुमार जा सकते हैं। विवाह से पहले रुक्मिणी जी का तैनी पूजन करने के लिए जा रही है। 10,000 सहेलियों की व्यवस्था, 10,000 सहेलियों के साथ में रुक्मिणी जी गिरजा पूजन करने के लिए जा रही है और दोनों तरफ 20,000 सैनिक चल रहे हैं, 10,000 इधर से और 10,000 इधर से, ताकि रुक्मिणी को कोई हरण करके न ले। धीरे धीरे गिरजा पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी पहुंची कात्यायनी मंदिर में। इधर मेरा गोविंद भी अकेला रथ से उतरा और 20,000 सैनिकों के मध्य से गुजरता हुआ जा रहा। सैनिक कहते हैं, देखो ना इसकी चाल कितनी सुंदर है, जैसे चलता होगा तो लगता होगा मदमस्त हाथी की तरह चल रहा है। एक सैनिक कहता है, अरे वो क्या देख रहे हो, ऐसी गर्दनी देखो ना, लगता है कि सोने की है। पुरुष का अगर दाहिना अंग फड़कने लग जाए तब जानो शुभ है, और नारी का जब बायां अंग फड़कने लग जाए तो जानो कि फिर शुभ है। और चलते चलते मेरे द्वारिकाधीश प्रभु अंतःपुर में पहुंच गए। और जब वहां गए, एक सैनिक बोला, पीताम्बर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर देखो कितना सुंदर है, नीलमणि जैसा चमकता हुआ। ऐसा सुंदर पुरुष तो उन्होंने जीवन में नहीं देखा। और वहीं पर कात्यायनी मां के मंदिर में रुक्मिणी महारानी ने मेरे गोविंद द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाल दी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली और घोड़े चलने लगे। और घोड़े ऐसे चलने के जैसे लगता है कि हवा से बात कर रहे हैं, उड़ रहे हैं आकाश में। एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हुए हैं, एक गरुड़ की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहां से आया था, पता नहीं कहां से आया था, सावला सलोना, और रुक्मिणी को लेकर के चला गया। सैनिक बोले, अरे रुक्मिणी कहाँ है? एक सैनिक ने कहा, रुक्मिणी अंदर होंगे। देखने में लग गया था, रुक्मिणी आए। रुक्मिणी को लेकर के चला गया। पकड़ो पकड़ो उसको, मारो। रुक्मिणी ने सैनिक लेकर के कृष्ण का पीछा किया। मेरे गोविंद ने उसके साथ में युद्ध किया और युद्ध करके प्रायश्चित आदि दाढ़ी आदि मूंछ मोड़ दी और चक्के में बांध कर खींचने लगे। लड़की कहती है, आप तो साला है ना, मेरे भैया को छोड़ दो, भगवान ने छोड़ दिया। ये सुंदर कन्यादान मुझे अपने हाथों से करने दो। भीष्मक महाराज रुक्मिणी को कुंदिनपुर में लेकर जाए और सुंदर कुमकुम पत्रिका द्वारिकापुरी में भेजी और वसुदेव जी महाराज वहां से